बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जिस तरह आपके इल्म में होगा कि अब रोज़ाना आपसे 7 बजे शाम को मुलाकात हुआ करेगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा के एक तकरीब से खिताब को लेकर सियासत में नई बहस चल निकली है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपनी तकरीर में 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान के ताकतवर के लिए अलग कानून है और कमज़ोर के लिए अलग पर रद्द-ए-अमल दिया कि अदलिया की नज़र में सिर्फ कानून ताकतवर है। उन्होंने मिसालें देकर बताया कि यह अदलिया ही थी जिसने एक वज़ीर आज़म को नाअहल किया और 2 को सज़ा सुनाई। एक आर्मी चीफ के केस का फैसला आने वाला है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के इस खिताब को लेकर अफवाह साज फैक्ट्रियां गर्म हैं कि बस अब वज़ीर आज़म गए के गए। सादा सी बात है, वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके एक बात कही थी। आज आसिफ सईद खोसा को मौका मिला तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया। ये कौन सा वज़ीर आज़म के खिलाफ पनामा की तरह का मामला सामने आ गया है जिसकी बुनियाद पर अदालत वज़ीर आज़म को चलता करे। हाँ, फॉरेन फंडिंग केस का मामला अलग है। एहतजाज का शौक पूरा करके हजारों लाखों लोगों को आज़ादी मार्च के नाम पर ख्वार करके अब अपोजिशन को समझ आई है कि इस तरीके से हुकूमत को घेरा जा सकता है। इसीलिए सारे धरने शरने खत्म करके आज अपोजिशन का टोला इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा नारे बुलंद कर रहा था कि पीटीआई के खिलाफ इस केस की रोजाना समाअत की जाए। लेकिन सच ही कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें जा गिरता है। सो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग की तहकीकात की जाएं। देखिए ये बाउंसर किसकी विकेट उड़ाता है। अपोजिशन या फिर हुकूमत की सियासत की इस मारामारी में अगले 2 महीने बहुत ही अहम करार दिए जा रहे हैं। देखिए हालात क्या रुख इख्तियार है, कौन बनता है मुकद्दर का सिकंदर और कौन खामोशी से जाता है घर। आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। कुछ अंदर की बातें, अंदर की खबरें लेकर आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी बात हम करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने क्या कहा और इससे पहले जिस बात पर इन्होंने कमेंट्स दिए हैं वो वज़ीर आज़म साहब का बयान क्या था वो भी देखिए। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं चीफ जस्टिस खोसा की और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। अदलिया ने दिन रात मेहनत करके सिर्फ 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स ने 36 लाख केसेस में जो फैसले किए हैं वो इस तरह नातवा हैं, इतने नाकमजोर हैं कि आपको उनका पता भी नहीं है। ये कहना कि कोई इम्बैलेंस है, इस पे जरा दोबारा से गौर कीजिए। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। या ताकतवर टेलीफोन करके फैसले लिखवाते रहे हैं। ब्रीफ केस पकड़ के एक चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवा दिया, जजेस को ब्रीफ केस लगा के। हमारी मुल्क की तारीख है ये कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निजाम हाथ नहीं लगा सकता। ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वज़ीर आज़म साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी थी। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। तो ये आपको मिसालें आपके सामने नहीं है। मैं अपने जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार को कहना चाहता हूं कि पूरी मदद करेगी गवर्नमेंट। जिस तरह की मदद हमारे से चाहिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पैसा सारी जगह से पैसा निकालेंगे, लेकिन आपके लिए हमारा गवर्नमेंट पैसा आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन इस मुल्क में जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी तो आजाद है, अदलिया आजाद है, जो हम नहीं कर सकते हम पूरी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी अदलिया ने बहाल करना आवाम का ट्रस्ट अपने अंदर। रिसोर्सेज को मैंने बड़ा वेलकम किया है कि उनकी मेहरबानी है। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के, हमें बहुत एहतराम और इज्जत है कि वो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं। लेकिन रिसोर्सेज के बगैर अब तक जो हमने किया है शायद उसका भी मुआशरे को इतना प्रॉपर इल्म अभी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।